एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें लुआफेंग को दिखाया जाता है जो एक पोर्टल से होते हुए एक और यूनिवर्स में आ जाती है। लुआफेंग कहती है कि यहाँ का ग्रेविटी तो और से 10 टाइम ज्यादा है। इस यूनिवर्स में ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण वो सही से फ्लाई नहीं कर पा रही होती है। लुआफेंग कहती है कि यहाँ का ग्रेविटी तो इनर वार से भी ज्यादा है। तो अभी हमें इस यूनिवर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पोर्टल ओपन हुआ था, जहाँ पे यूनिवर्स की सारे वॉरियर इस वर्ल्ड में एंटर कर रहे होते हैं। लुआफेंग देखती है कि एक वॉरियर फ्लाइंग करते हुए जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो वहीं पर मारा जाता है और वो बंदा फौरन वहीं पर एलिमिनेट हो जाती है। फिर वो दोनों वॉरियर उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं जिसने उसे किल किया। ये देखकर लुआफेंग अपने आर्मर को पहन लेती है। तो अभी हमें बहुत सारे वॉरियर को दिखाया जाता है जो आपस में फाइट करके एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। ये देखकर लुआफेंग उनसे बचते हुए एक सेफ प्लेस में छुप जाती है। तभी लुआफेंग कहती है कि ये वर्ल्ड तो काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारे जीनियस पार्टिसिपेट किए हैं। इसका मतलब इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होगी और मुझे उन सबसे बचना होगा। लुआफेंग कहती है कि ये पूरा वर्ल्ड कुछ देर में पूरी वॉरियर से भर जाएगा और सब लोग एक दूसरे को एलिमिनेट करने में लग जाएंगे। लुआफेंग उनकी बैटल देखकर फौरन ही छुप जाती है, लेकिन एक लेडी उसे नोटिस कर लेती है और वो फौरन ही लुआफेंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लुआफेंग उस लेडी का सामना करने लगती है। लुआफेंग अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो लेडी वहीं पर मर जाती है, जिसकी वजह से वो लेडी वहीं पर एलिमिनेट हो जाती है। तभी लुआफेंग को पता चलती है कि उसकी करीब बहुत ज्यादा वॉरियर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ वॉरियर लुआफेंग की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन लुआफेंग उनसे छुप जाती है और कहती है कि बेहतर होगा इतनी जल्दी रिस्क ना ले, क्योंकि वो ऐसे ही किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता। फिर लुआफेंग एक जगह को आती है और वो सारे वॉरियर को स्कैन करने लगती है। लुआफेंग कहती है कि यहाँ पर सारे वॉरियर का लोकेशन मौजूद नहीं है, बस यहाँ पर टॉप 1000 वॉरियर का ही लोकेशन दिख रही है। इसका मतलब जितने भी 1000 वॉरियर का रैंक है उनका लोकेशन सारे वॉरियर को दिखाई जाएगा। अब बैटल तो स्टार्ट हो चुकी है। ज्यादातर वॉरियर इन टॉप जीनियस को अटैक करने के लिए उनके पास जाएंगे, क्योंकि सारे वॉरियर को इन सभी का लोकेशन दिख रही है। लुआफेंग कहती है कि सबसे पहले मुझे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो अपनी वेपन का फास्ट लेवल को अचीव कर ले, उसके बाद उसका ट्रेंड और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि लुआफेंग का बेटा उसके स्लेव के साथ मस्ती कर रही होती है और उसका दूसरा बेटा उन तीनों का फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन उसे फाइट नहीं दिखाई जा रही होती है, बस उनकी रैंक ही दिखाई जा रही होती है। इधर लुआफेंग का एक बेटा बाइकालो के साथ मस्ती कर रही होती है, लेकिन उसका दूसरा बेटा बोर में सिर्फ कंसंट्रेट कर रही होती है। लुआफेंग का फर्स्ट बेटा शोर कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका सेकंड बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उसके ऊपर मारती है और कहती है कि शोर करना बंद करो। वो कहती है कि मुझे फाइट नहीं दिख रही है, मुझे बस रैंक ही दिख रही है। तभी उसका दूसरा बेटा नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सही समय पर वो उसे बचा लेती है। वो कहती है कि हमें तो बस रैंक ही दिख रही है, हम फाइट देखना चाहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। तभी उसका भाई कहती है कि मॉम ने हमें बताया था कि हम वॉरियर का फाइटिंग सीन नहीं देख सकते। फिर वो देखती है कि मास्टर ली शन का रैंक अचानक से बढ़ रही होती है। तभी हमें मास्टर ली शन को दिखाया जाता है जो एक लेडी वॉरियर के साथ फाइट कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही होती है। तभी मास्टर ली शन अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो लेडी काफी आसानी से ब्लॉक कर देती है। तभी ली शन अपनी थंडर पावर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो लेडी इसको रोक नहीं पाती है और ली शन उसे वहीं पर किल कर देती है। ली शन सारी वॉरियर को डिफीट करते हुए अपनी रैंक को ऊपर ले जा रही होती है। फिर वो मास्टर ली शन के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो कहती है कि अंकल हंग और डैड का रैंक अभी भी नीचे है और उनका रैंक अभी भी बढ़ नहीं रही होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा शौक होती है। तभी उसका दूसरा भाई कहती है कि वो दोनों अपनी स्ट्रेंथ छुपा रही है और कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा रही है। इधर हम देखते हैं कि लुआफेंग का रैंक देखकर हारग्रेव हंस रही होती है। वो कहती है कि ऐसा लगता है कि नाबिनी को लुआफेंग के साथ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लुआफेंग का रैंक इतना ज्यादा नीचे है, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। तभी हमें नॉलेशन को दिखाया जाता है जो लुआफेंग का रैंक देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि किसी भी हाल में लुआफेंग को इस टेस्ट को पास करने नहीं देंगे। तभी हमें लुआफेंग को दिखाया जाता है जो डिवाइन वेपन का फास्ट फॉर्म को मास्टर करने की कोशिश कर रही होती है। फाइनली लुआफेंग 10 दिन तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद वो फास्ट फॉर्म को अचीव कर लेती है और फास्ट फॉर्म का नाम यंसन वेपन होती है। तभी लुआफेंग अपने आसपास एरिया को स्कैन करने लगती है, जहाँ पर उसे काफी सारा वॉरियर दिखाई देती है जो कि छुपते हुए लुआफेंग की तरफ बढ़ रही होती है। फिर अचानक से दोनों के साइड से सभी के सभी वॉरियर लुआफेंग के ऊपर अटैक कर देती है। लुआफेंग अपनी कल्टीवेशन खत्म करके वहीं पर बैठा था। जैसे ही वो सारे वॉरियर लुआफेंग के ऊपर अटैक करने वाले होती है, लुआफेंग अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ऑरा को रिलीज करती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ऑरा से वो सभी लोग काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्सल लेवल का होती है, इसीलिए उसका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तभी लुआफेंग अपनी स्वॉर्ड से उन सारे वॉरियर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदे लुआफेंग
लुआफेंग की अटैक को डॉज कर लेती है और लुआफेंग के ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देती है, लेकिन लुआफेंग अपनी सीट बनाकर उस शॉर्ट की अटैक को रोक देती है और फौरन ही लुआफेंग एक बंदे के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर किल कर देती है। लुआफेंग लगातार अपनी शॉर्ट से एक बंदे के ऊपर अटैक करके उन सभी को किल कर देती है। ये देखकर एक बंदा वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी लुआफेंग कहती है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, और उसके ऊपर अभी अटैक कर देती है। लेकिन वो बंदा काफी कोशिश करने के बाद लुआफेंग की अटैक को ब्लॉक कर देती है। फौरन ही वो बंदा एक स्टैचू की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर लुआफेंग उसके ऊपर फ्लाइंग नाइफ से अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा इससे भी डॉज कर लेती है। लेकिन वो बंदा लुआफेंग की शॉर्ट अटैक से नहीं बच पाती है और वहीं पर घायल हो जाती है। ये देखकर वो बंदा और भी ज्यादा डर गया था और वो बहुत ज्यादा फास्टली फ्लाई करते हुए अपनी मास्टर की तरफ जा रही होती है। तभी लुआफेंग उसके ऊपर लिंकन से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन वो अपनी मास्टर की काफी ज्यादा करीब आ गया था। तभी लुआफेंग उसके सामने से आती है और वो बंदा कहती है कि मैं तो यही चाहता था कि तुम मेरे पीछे आओ। लुआफेंग गुस्से से उसे वहीं पर किल कर देती है। लुआफेंग उसे किल करके काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर काफी सारा वॉरियर लुआफेंग को आवाज देने लगती है। वो बंदे लुआफेंग को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम फाइट करते हुए हमारी रॉयल किंगडम की एरिया में आने की। तभी लुआफेंग सोचती है कि वो बंदा जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आई है ताकि ये लोग मुझे मार सके। तभी उनका लीडर ऑर्डर देती है कि लुआफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हमें लुआफेंग की फैमिली को दिखाई देता है जो लुआफेंग की फाइट को देख रही होती है। ये सब देखकर सुजिन भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसका मॉम डैड भी काफी ज्यादा घबराई हुए होते हैं। तभी हमें लुआफेंग को दिखाई देता है जो एक एक करके उन सारे बंदे को किल कर रही होती है। लुआफेंग अपनी स्वॉर्ड से उन सारे बंदे को किल कर रही होती है। ये देखकर उसका डैड काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और इस फाइट को देखने के लिए बाइकालो अभी यहाँ पर आ जाती है। नंबर 1 बाइकालो को पूछती है कि अगू कहाँ है। तभी बाइकालो कहती है कि अगू लुआफेंग की दोनों बेटों को केयर कर रही है। तभी लुआफेंग का भाई भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि लुआफेंग का रैंक बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और लगातार लुआफेंग एक एक वॉरियर को किल करते हुए जा रही होती है, जिसकी वजह से लुआफेंग की रैंक भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी हमें लुआफेंग को दिखाई देता है जो बहुत सारे बंदे को किल करते हुए आगे जा रही होती है। लुआफेंग रॉयल फैमिली की बंदे को अपनी फ्लाइंग नाइफ से किल कर देती है। तो वो बंदा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम रॉयल फैमिली बंदे को मारने के लिए। वो बंदा कहती है कि तुम्हें मैजिक है और जरूर ही किल करेगी। तभी लुआफेंग वहाँ पर अपीयर होती है और कहती है कि मेरा बैकग्राउंड तुम्हारे जैसा नहीं है क्योंकि इस जगह पे स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंग लोगों को जज किया जाता है, और वो उन सारे बंदे को भी किल कर देती है। लुआफेंग काफी देर से फ्लाई करते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है और उसके सामने जो भी बंदा आ रही होती है वो उसे किल कर देती है। तभी लुआफेंग उड़ते हुए आकर एक स्पेसशिप के ऊपर लैंड करती है, साथ ही साथ वो उसे स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे बंदे मारे जाते हैं। तभी हमें गासन बंदी को दिखाया जाता है जो इस फाइट को एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे लुआफेंग की लोकेशन दिखाई देती है। जब वो लुआफेंग को देखती है तो लुआफेंग बहुत सारे बंदे को मारते हुए वहाँ पर तबाही मचा रही होती है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लुआफेंग काफी ज्यादा बंदे को किल कर चुका था, जिसकी वजह से वो टॉप 1000 रैंक में आ चुका है। ये देखकर नॉलेसन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। तभी हमें ब्रोलिन को दिखाया जाता है जो ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहती है कि कई सालों से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर का कोई भी बंदा इस रैंक को हासिल भी नहीं कर पाया है, जबकि लुआफेंग तो इस रैंक को काफी आसानी से अचीव कर लिया है। तभी ब्रोलिन अपनी ग्रैंडफा से पूछती है कि आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी उसका ग्रैंडफादर कहती है कि जो भी 1000 रैंक को अचीव करती है उसका लोकेशन सब पब्लिक को रिवील हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे लोगों को उसका लोकेशन मालूम हो जाएगा, जिसकी वजह से लुआफेंग का और भी ज्यादा चांस बढ़ जाती है कि वो एलिमिनेट हो जाए। तभी हमें लुआफेंग को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। फिर कुछ लोग जैसे ही सुनते हैं कि मैजिक हैमर यहाँ पर आ गया तो फौरन ही वो लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो सभी लोग मैजिक हैमर का नाम सुनते हैं वो लोग डरते हुए वहाँ से फौरन ही भाग जाते हैं। तो अभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास मैजिक हैमर होती है, वो फौरन ही एक बंदा को पकड़ती है और मैजिक हैमर से वहीं पर किल कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बंदा मैजिक हैमर को एक्टिवेट करती है तो वहीं पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। फिर वो बंदा अपने पास में लुआफेंग को स्कैन करती है और फौरन ही मैजिक हैमर को एक्टिवेट करते हुए लुआफेंग का पीछा करने लगती है। तभी हमें होंग को दिखाया जाता है जो एक लेडी वॉरियर के साथ फाइट कर रही होती है, जहाँ पर वो लेडी होंग को बराबरी की टक्कर दे रही होती है। वो दोनों अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे के साथ फाइट कर रही होती है। तभी होंग अपनी स्वॉर्ड से उस लेडी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस लेडी का भी डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन दोनों के पास एक डोमेन होती है। तभी वो लेडी अपनी डोमेन को एक्टिवेट करती है और होंग भी अपनी डोमेन को भी एक्टिवेट कर देती है और उन दोनों डोमेन के साथ बराबरी फाइट हो रही होती है। तभी हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो अपने स्पीयर को होंग के अंदर घुसा देती है, पर असल में ये एक इल्यूजन होती है जो होंग अपनी डोमेन के अंदर कर रही होती है। तभी हमें होंग को दिखाया जाता है जो अपनी स्पीयर से उस लेडी को यहीं पर किल कर देती है। तभी हमें लुआफेंग को दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी ज्यादा वॉरियर पड़ चुके होते हैं। लुआफेंग काफी तेजी से उनसे बचते हुए भाग रही होती है, लेकिन बहुत सारे वॉरियर एक साथ ही अटैक करने वाले होते हैं। तभी लुआफेंग अपनी फ्लाइंग लाइफ से उन सारे को यहीं पर किल कर देती है। फिर लुआफेंग एक सेफ जगह को छुपने के लिए जाती है। लुआफेंग वहाँ की आसपास एरिया को स्कैन करने लगती
जाती है। तभी अचानक से एक बंदा लुआफेंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लुआफेंग उनकी अटैक को सील बनाकर रोकने लगती है। तभी लुआफेंग देखती है कि 3 बंदे एक साथ उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लुआफेंग फौरन फ्लाई करते हुए ऊपर आ जाती है और अपनी मेंटल पावर से उन तीनों को एक साथ कंट्रोल करने लगती है और साथ ही साथ अपनी फ्लाइंग नाइफ से उन सभी को किल कर देती है। तभी वो देखती है कि एक लेडी नीचे पड़ी हुई होती है। लुआफेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे भी किल कर देती है। बहुत सारे किल करने के बाद फौरन एक स्पेसशिप के ऊपर लैंड करती है। तभी लुआफेंग कहती है कि मेरा रैंक 1000 अंदर के आ चुकी है, जिसकी वजह से मेरा लोकेशन सभी बंदे को दिख रही होगी। तभी लुआफेंग देखती है कि उसका पीछा एक बंदा कर रही है जिसके पास मैजिक हैमर है। तभी लुआफेंग डिटेक्ट करने लगती है कि उसके ऊपर अभी अटैक होने वाली है, जिसकी वजह से वो उस स्पेसशिप से नीचे आ जाती है और वो स्पेसशिप फौरन वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है। तभी लुआफेंग जैसे ही नीचे लैंड करने वाली होती है, उसके ऊपर मैजिक हैमर से अटैक हो जाती है। लुआफेंग फौरन ही ड्रिंकल से वहाँ पर साइड हो जाती है, जिसकी वजह से लुआफेंग बार बार बच जाती है। तभी वो बंदा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम ही हो लुआफेंग। तभी लुआफेंग देखती है कि ये तो मैजिकल हैमर है। तभी गाओसन जैसे ही मैजिकल हैमर के नाम सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो कहती है कि मैजिक हैमर काफी ज्यादा क्रूर है। जब से ये फाइट शुरू हो चुकी है तब से बहुत सारे मास्टर को अपनी मैजिक हैमर से मार चुकी है और अभी तो इसका सामना लुआफेंग के साथ होने वाला है। तभी हारग्रेव बताती है कि ये मैजिकल हैमर काफी ज्यादा पावरफुल है और ये मैजिकल हैमर कंगारू क्लैन से है। इस क्लैन की वॉरियर जब अपनी यंग एज को अचीव कर लेते हैं तो वो डायरेक्टली यूनिवर्स लेवल को अचीव कर लेते हैं और इस क्लैन में कोई भी बंदा वीक नहीं है, सारे बंदे यूनिवर्स लेवल से ऊपर है और गानवो यूनिवर्स किंगडम भी इस बंदे के साथ है। लुआफेंग उसका रैंक देखती है तो उसका रैंक 296 होती है। लुआफेंग समझ जाती है कि हमारे बीच का तो रैंक के डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो बंदा अपनी मैजिकल हैमर को लेकर रेडी हो जाती है लुआफेंग के साथ फाइट करने के लिए और लुआफेंग भी अपनी फ्लाइंग लाइव्स को भी रेडी कर लेती है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो अभी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।